Hello guys, so you're all welcome to this 30 days challenge of lead code questions. So आज हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं मैक्सिमम स्कोर आफ्टर स्प्लिटिंग स्ट्रिंग एंड इसमें ये क्वेश्चन गिवन है कि अगर आपको एक स्ट्रिंग दिया है एंड आप उसको स्प्लिट करते हैं तो उसमें जीरो से काउंट और वन से काउंट अलग अलग काउंट होगा एंड मतलब ऐसा स्कोर बताना है जो मतलब हाईएस्ट स्कोर हो। सो इसको मैं पहले आपको इसका अप्रोच समझा देता हूँ। मैंने इसको ऑलरेडी करके बैठा देखा। पहले जिसका आपकी स्ट्रिंग दिया है 0 1 1 0 1, इसमें फर्स्ट आपका 0 अलग एंड 1 1 1 0 1 अलग। तो ये मतलब ऐसे करते करते तब तक ये चलेगा आपका जब तक लास्ट में 1 ना बच जाए एंड स्टार्टिंग में ये पूरा फिल ना हो जाए। ओके एंड ये मतलब काउंट करते चलेगा, जैसे इसने 0 काउंट किया, इसने इसमें 1 काउंट किया, इसमें 0 1 1, तो मतलब इसमें लेफ्ट हैंड साइड आपका सारा जीरोस काउंट करेगा एंड इन द राइट हैंड साइड आपका सारा वंस काउंट करेगा। ओके, सो हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ओके, अब देखिए जैसे हमने फर्स्ट इसका अप्रोच क्या होगा, पहले हम सारे वंस को काउंट करने वाले। ओके, वंस क्यों काउंट करेंगे मैं आपको बाद में बताऊंगा लेटर ऑन। फर्स्ट मतलब हम लोग फर्स्ट काउंट करें वन सारे को। तो देखिए अब जैसे कि ये जो एरे ये हमारा मतलब एरे नहीं सॉरी ये हमारा एक स्ट्रिंग में दिया है, बट अगर हम चाहते हैं कि हर एक सिंगल एलिमेंट को हम लोग काउंट करें उससे हम लोग इसे फर्स्ट एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड जावा में एक एरे में कन्वर्ट करने के लिए हमें कैरेक्टर में ऐसे कैरेक्टर में मानना पड़ेगा। सो इसका ये मैटर होता है। ये आपका हमने ये काउंट किया है फॉर कैरे मतलब सॉरी नॉट कैरे, इट्स फॉर कैर सी एस डॉट टू कैर एरे। मतलब हमने जो मतलब जो एस में जो एलिमेंट्स थे उससे मैंने कैर में कन्वर्ट कर दिया। ओके, एस में जो एलिमेंट्स थे मैंने कैर में कन्वर्ट कर दिया एंड अब हम चेक करते हैं अगर एस कैरेक्टर जो है अगर मतलब वो वन है तो इसमें आपका वन प्लस प्लस मतलब ये वन एक्चुअली वंस काउंट है, मैंने वन लिखा फिलहाल यहाँ पे, नो इशू। एंड वंस काउंट हो जाएगा। मान लीजिए अब इसके बेस पे हम देखें, इसके बेस पे तो हमारा जो वन है वो टोटल हमारा 1 4 होगा। ओके एंड ये ध्यान रखिएगा हमारा स्टार्टिंग जीरो से होगा एंड एंड हमारा यहाँ तक जाएगा लास्ट एलिमेंट तक। ओके एंड आप आई गेस कि आपको पता होगा एरेस का लेंथ कैसे निकालते हैं। अगर जिसको ना पता हो एरेस का लेंथ आई गेस ये एक सेकंड, एरेस का लेंथ निकालते हैं हम लोग array डॉट length। देखिए ये जो होता है ये आपका अगर स्ट्रिंग है तो आप पैरेंथेसिस यूज करेंगे एंड अगर स्ट्रिंग नहीं है तो आप पैरेंथेसिस यूज नहीं करेंगे। ओके तो ये आपका मेथड है। तो यहाँ पे मैंने एक्चुअली यूज नहीं किया है बट मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके सो अब हमने ये चेक कर लिया, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एक फॉर लूप के लिए। नेक्स्ट फॉर लूप यूज करेंगे हम लोग जीरोस को एंड मैक्स वैल्यू काउंट करने के लिए। ओके फर्स्ट हमने एक फॉर लूप चलाया आई से और आई इज इक्वल टू एन माइनस वन। एक्चुअली एन जो है आपका वो आपका साइज ऑफ ये जो कैरेक्टर के एरे बनाया था वो साइज ऑफ कैरेक्टर ऑफ एन माइनस मतलब एरे का साइज है। ओके सो हमने ये लूप चलाई इफ एस डॉट कैरेक्टर एट आई, ये जो है वन सेकेंड, ये जो आपका एज कैरेक्टर एट आई है ये एक्चुअली चेक कर रहा है कि जो मतलब आई पोजीशन पे जो कैरेक्टर है क्या वो जीरो के इक्वल है कि नहीं है। अगर ये जीरो के इक्वल होता है तो ये आपका जीरो काउंट इंक्रीज कर देगा, इफ नॉट वो वन में से माइनस कर देगा। अब एक्चुअली हमने मैंने लास्ट मतलब स्टार्टिंग में मैं बताया था कि मतलब वंस काउंट कर रहे हैं। सो अब यहाँ पे उसका मतलब लॉजिक आ गया। देखिए जैसे कि हमने एक ये आपका स्ट्रिंग दिया था, हमने अभी यहाँ स्टार्टिंग में जीरोस काउंट किया तो वन होगा। अकॉर्डिंग दिस कंडीशन हमने चेक किया कि क्या स्टार्टिंग में जीरो है, तो इसने कहा हाँ जीरो है, तो हमने जीरोस काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया तो हमारा जीरोस काउंट वन हो गया। एंड जो स्टार्टिंग में हमारा वन काउंट था जो कहाँ गया, जो इस एरे से मिला था, वन सेकेंड, जो इस एरे से मिला था यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि इसका वन काउंट फोर आया था। एंड जब मैक्स स्कोर फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला मैक्स स्कोर इज मैथ डॉट मैक्स मैक्स स्कोर जीरोस काउंट प्लस वन। मतलब मैक्स स्कोर अभी फिलहाल यहाँ पे टेम्पोरली जीरो है एक्चुअली। ओके यहाँ मैक्स स्कोर भी जीरो है एंड यहाँ पे हमने जीरोस काउंट प्लस वन काउंट, जीरोस काउंट क्या आया था हमारा वन आया था, वंस काउंट हमारा फोर आया था। इसको हम जब ऐड करते हैं मैक्स स्कोर हमारा फाइव आता है। ओके एंड यहाँ से मतलब अगर यहाँ पे ये फाइव हो गया, वन सेक, अगर यहाँ पे फाइव हो गया एंड यहाँ पे ये मैक्स स्कोर आपका जीरो हो गया तो इन जीरो एंड फाइव से कौन सा लेगा, ये मैक्स जो है जो कि आपका फाइव है तो ये आपका यहाँ से मैक्स आपका फाइव चूज कर लेगा।
ओके, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मैक्स आपका 5 ले लेगा। ओके, अब जैसे अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते रहे तो यहाँ पे जैसे सेकंड, वहाँ सेकंड पे आया तो इसमें क्या हुआ, अगर चेक किया कि क्या ith पोजीशन में 0 है, 0 नहीं है, इसने क्या किया 1 की वैल्यू को माइनस माइनस कर दिया। सो 1 काउंट पहले 4 था, अब जाके 3 हो गया, तो हमने फिर चेक किया 0 तो 1 था ही, तो 1 + 3 4। नेक्स्ट ऐसे मतलब कंडीशन लगाते 1 + 2 0, मतलब आप चेक कर सकते हैं हाईएस्ट जो वैल्यू मिली थी मैक्स स्कोर आपको 5 मिली थी। ओके, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं हाईएस्ट स्कोर जो मिला है मैक्स स्कोर आपको 5 मिला है। वन सेक। ओके, तो यही हमारा कोड है, तो इसको हम अब ये आपका अप्रोच था, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको अब हम कोड में लिखने जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन द कोड। पहले हम कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करने वाले, वन सेक। पहले हमने एक लेफ्ट, सॉरी नॉट लेफ्ट, इंट left लेफ्ट लेफ्ट 0, जो लेफ्ट का 0 काउंट वो मेंटेन किया, हमने इसको 0 दिया, एंड हमने 1 काउंट को 0 दिया। ओके, एंड उसके बाद फिर हमने इन एक मैक्स स्कोर का वेरिएबल लिया जिसमें मैक्स स्कोर स्टोर करेंगे, मैक्स स्कोर इज इक्वल टू 0। अब हमने एक 3 वेरिएबल डिफाइन कर लिया, एंड मैंने जो बताया था एरेज का मतलब लेंथ फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे हम ये यूज करेंगे n इज इक्वल टू एरेज, यहाँ पे क्या दिया आपका स्ट्रिंग s दिया हुआ, तो यहाँ पे s.length, ठीक है। मैंने बताया था अगर वो स्ट्रिंग है तो हम यहाँ पैरेंथेसिस यूज करते हैं, अगर ये स्ट्रिंग ना हो के अगर एरे होता तो हम यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज नहीं करते। ओके, अब हमने सारा फॉर्म लिखा, अब हमें देखो फर्स्ट क्या करना था, सॉरी वन सेक, पहले क्या करना, काउंट ऑल द वंस, तो वंस काउंट करने क्या था, कैर सी एस डॉट टू कैर एरे, मतलब हमें जो स्ट्रिंग था उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करना था, देन उसकी वैल्यू काउंट करनी थी। तो आप लिखते हैं फॉर कैर सी, आई होप कि ये मतलब आपको आइडिया हो कि मतलब ये काम कैसे कर रहा है। ओके, मतलब मैं समझ के चल रहा हूँ आपको बेसिक जावा की आती है। फॉर कैर सी एस डॉट टू कैर, अगर ये ना पता तो ये समझ सकते हैं कि मतलब ये आपका जो है कैरेक्टर को एरे में कन्वर्ट करने के लिए, यहाँ पे एस आपका स्ट्रिंग है उसको ये कैर एरे में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, अगर कैर एरे है तो यहाँ से हम क्या काउंट करते हैं, चेक करते हैं कि इफ सी इक्वल टू, अगर ये सी इक्वल टू 1 है तो आपका ये 1 काउंट प्लस प्लस कर देगा। ओके, तो यहाँ पे हमें 1 की वैल्यू एक बार मिल लीजिए, मान लीजिए हम मतलब फर्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं, इससे क्या हुआ हमारा निकलेगा यहाँ पे 1 काउंट इज इक्वल टू 4। ओके, यहाँ पे 4 हो गया, नाउ लेट्स मूव ऑन। अब हम चेक कर सकते हैं नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन हमारा फॉर int I is equal to 0, here I is less than equal to n minus 1। एक्चुअली मैंने n क्या है आपका as dot length, मैंने -1 इससे चलाया कि वो मतलब बाउंड के बाहर न जाए, अगर मैं n तक चलाता तो ये आउट ऑफ बाउंड एरर दे देगा, आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से फिर मैंने y प्लस प्लस। ओके, अब मैं चेक कर रहा हूँ कि इफ कंडीशन, अब हमें क्या चेक करना था नेक्स्ट कंडीशन में, वन सेक, चेक करना था कि क्या मतलब एस डॉट कैरेक्टर, क्या उस कैरेक्टर में आई पोजीशन पे क्या वो कैरेक्टर 0 है कि नहीं है। तो हम यहाँ लिखते हैं इफ यहाँ एस डॉट कैर एट आई, आपको ये सब मतलब पता हो तो ज़्यादा बेटर है। आई इज इक्वल टू, हमें क्या यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, जीरोस काउंट कर रहे हैं, अगर ये जीरोस के इक्वल है तो आपका यहाँ पे आपका लेफ्ट से 0, लेफ्ट ZER0 प्लस प्लस। ओके, यहाँ पे लेफ्ट 0, अगर ये बाई चांस कंडीशन फेल होता है तो यहाँ पे आपका एल्स, यहाँ पे 1 काउंट, मैंने ऑलरेडी बताया था कि यहाँ 1 काउंट क्यों माइनस माइनस कर रहे हैं। ओके, इसके बहुत सारे अप्रोचेस हैं, आप मतलब मैं ये अप्रोच बता रहा जो थोड़ा इजी पड़ रहा है। ओके, नाउ इसके बाद हम फिर ये कंडीशन डिफाइन करके अब हम मैक्स स्कोर के वैल्यू निकालते हैं, मैक्स
मैक्स स्कोर इज इक्वल टू, अब ये होता है मैथ डॉट मैक्स मैक्स स्कोर कॉमा लेफ्ट 0 प्लस 1, सॉरी 1 काउंट। तो यहाँ से क्या होगा, हमें एक मैक्स वैल्यू दे देगा। सो यहीं पे आपका आंसर खत्म। इसके बाद हम इसको मैक्स रिटर्न करा देंगे, रिटर्न मैक्स CORE। इसको रन करा के चेक कर लेते क्या मतलब, ये कोई एरर तो नहीं देना चाहिए, बट फिर भी चेक कर लेते हैं। 21, ओके ओके, 1 सेकंड, ओके मैं ये मिसिंग कर दिया मैंने। नाउ लेट्स रन इट। आई डोंट नो, कोई इशू आना चाहिए इसमें। एंड डॉट कैनॉट फाइंड सिंबल, सॉरी गाइस, यहाँ पे इंट डालना भूल गया था। ओके सी, यहाँ पे आपके सारे टेस्ट केसेस रन हो चुके हैं। अगर आपको ये प्रोग्राम ना दिख रहा हो तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। सी ओके गाइस, सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन खत्म होता है। सो ये फर्स्ट डे चैलेंज है, नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गाइस।